गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दशकों से वीरान पड़ी यह हवेली रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र थी। लोग कहते थे कि वहां रात में चीखें सुनाई देती हैं और रहस्यमयी परछाइयां घूमती हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि नाम का एक युवा लड़का इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं जो लोगों ने डर फैलाने के लिए बनाई हैं। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों के सामने चुनौती दी कि वह अकेला हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रात का समय था, चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। रवि ने अपने बैग में एक टॉर्च, माचिस और एक पानी की बोतल रखी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धक्का दिया तो जर्जर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। कदम बढ़ाते हुए रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी से अंदर का मुआयना किया। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जो धीरे धीरे धुंधले हो चुके थे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। आगे बढ़ते हुए उसने एक बड़ा कमरा देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था, जो बिना हवा के ही हिल रहा था। यह देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि झूला कैसे हिल रहा है। वह के पास पहुंचा और उसे रुकाने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। रवि तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में ठंडा पसीना बहने लगा। वह समझ गया कि यहाँ कुछ अजीब जरूर है। उसने वहां से निकलने का मन बनाया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। डर के मारे उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरे में सब कुछ धुंधला हो गया। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर रोशनी डाली। ऊपर एक परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में पूछा, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह अपनी जगह पर ठहर गया। तभी वह परछाई उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने देखा कि वह कोई औरत थी, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें बिल्कुल सफेद। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि कुछ भी बोल नहीं पाया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह औरत धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे एक खून से लिखा संदेश दीवार पर उभर आया। यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। रवि ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया और वह तेजी से भागकर हवेली के बाहर आया। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से पसीने में डूबा हुआ है। गांव वापस लौटकर उसने दोस्तों को सब कुछ बताया। किसी ने उसकी बातों पर यकीन किया, तो किसी ने इसे उसका वहम समझा। लेकिन रवि जानता था कि उसने क्या देखा था। उसके बाद से उसने कभी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात के बाद वह हमेशा सोचता रहा कि उस खंडहर हवेली का रहस्य क्या था और वहां जो औरत थी वह कौन थी। लेकिन